जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंकल एम आई ऑडिबल? जी आंटी, आपकी आवाज क्लियर है जी, थैंक यू। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज मौका देने के लिए, और बड़े मंदिर का बहुत बहुत शुक्राना जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है जहां हम अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकल। हमारी जर्नी इस जन्म में जितने बार जब से शुरू हुई उसी को हम सोचते हैं कि ये हमारी जर्नी है, लेकिन गुरु जी को पता है कि उन्होंने कब से हमारा हाथ थामा हुआ है। जब मैं बहुत छोटी थी, 4 इयर्स की, तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम मम्मा बताती हैं कि बहुत बुरा रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो जैसे सुबह ऑफिस जा रहे थे, तो उस टाइम में कोई 6 जेंटलमैन आके डैडी का सामान घर में देके गए और बता के गए कि ऐसे ऐसे उनको हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और बहुत पहले की बात है, उस टाइम में फोन वगैरह कुछ नहीं होता था, लेकिन कुछ भी हो सकता था। रोड एक्सीडेंट था, सामान इधर उधर हो जाता, और किसको पता कि हमने कहाँ देने के लिए सामान जाना है। लेकिन अब अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो मैं गुरु जी का ही धन्यवाद करती हूँ, उन्हीं का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपने कब हमारा हाथ पकड़ा था, क्योंकि उस टाइम में हम सिख जेंटलमैन को नहीं जानते थे, जो हमारे घर में सामान देकर गए और मम्मा को बताकर गए कि ऐसे ऐसे हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और मेरे पापा बहुत सिक हुए उस टाइम में, और उनको 15-20 दिन कोमा में भी रहे। और मम्मा बताती है कि जब वैसे ही मतलब ट्रॉमा के केसेस उस हॉस्पिटल में उस दिन 15 केसेस आए थे, जिसमें से 13 नहीं रहे थे, और एक हमारे पापा को गुरुजी ने बहुत अच्छे से उस टाइम से भी निकाला, और बहुत टाइम तक इस धरती पे रखा, बहुत अच्छे से जिए। और हम बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब शुरू से हमारे घर में भजन शब्द माता रानी की भेंटे सब चलता था। तो शायद ये उसी का प्रताप था कि गुरुजी ने हमें तभी से जोड़ा हुआ था। उसके बाद मेरे पापा 2010 में गुरुजी के पास चले गए, और 2-3 साल पहले गुरुजी ने मुझे 3 बार स्वप्न दर्शन में अपने साथ मेरे पापा को दिखाया। तो थैंक यू सो मच महाराज, आपने कब से हमको जोड़ा था जब हम बहुत छोटे थे, और अभी हम सोचते हैं कि हम बड़े होके हमने ढूंढा या कुछ, ऐसा नहीं है। गुरुजी ने ही हमारा हाथ तब से पकड़ा हुआ था। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और आज का सत्संग का जब इनवाइट आया तो मुझे बहुत गर्व की बात थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि 1 जनवरी को गुरुजी स्वप्न दर्शन में आए थे, और उस दिन गुरुजी का इतना अच्छा दर्शन था। उस दिन भी मुझे बचपन का दिखा कि हम बचपन वाले घर में, हम छोटे हैं बहुत, और एक संगत अंकल आंटी आते हैं, वो गुरुजी के सत्संग सुनाते हैं। ये 31st नाइट और फर्स्ट सुबह की बात है, जब सपने में गुरुजी ने महाराज ने दर्शन दिया। और उस सपने में वो जो अंकल आते हैं वो पहले तो अपने सत्संग सुनाते हैं, फिर हमको बोलते हैं कि वो पहली बार जब मिले थे गुरु महाराज जी से, वो सिलेक्ट सिटी मॉल में मिले थे। तो कहते हैं चलो मैं ना अपनी जर्नी कागज के ऊपर नोट डाउन करिए मैंने, और मैं गुरु जी को दिखाने के लिए जाता हूँ, और गुरु जी इस पे साइन करेंगे अगर उनको ठीक लगेगी मेरी जर्नी। तो हम सबको कार में बिठा के सिलेक्ट सिटी मॉल ले जाते हैं साकेत में, और वहां गुरु जी एक कमरे में, इतना सुंदर वाइट सा था, शायद मुझे इतने अच्छे से नहीं याद रहा सुबह की उनके किस चोले का कैसा रंग था, लेकिन लाइट कलर था कोई। तो गुरु महाराज जी खड़े हैं, और हमने उनको प्रणाम किया, और उन अंकल ने अपनी जर्नी का जो 2 पेपर उनको दिया, एक उनको देके बोलते कि गुरु जी आप पढ़ के ना साइन करके वापस दे देना। तो फिर गुरुजी ने, थोड़ी देर के बाद हम लोग नीचे आ गए, और फिर वो अंकल दोबारा जाके वो गुरुजी से पूछने के लिए गए कि वो मेरी जर्नी ठीक है, आपने साइन कर दिया। तो वो गुरुजी ने, येलो कलर का पेपर था, और गुरुजी ने साइन करके उनको वापस दे दिया। वो भी स्वप्न दर्शन में गुरुजी ने अपना स्वरूप भी दिखाया, और जो अपना ब्लेसिंग ऑलवेज का स्वरूप भी दिखाया। तो इसका मतलब ये साल मेरे लिए, हमारे सारे संगत परिवार के लिए बहुत बेस्ट साल निकले। यही अरदास है गुरु महाराज जी, आपने इतनी अच्छी शुरुआत करी। और आज 7 तारीख का हम बहुत महत्व समझते हैं, आप सब संगत जानते हैं। तो आज जब अंकल जी का फोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेस्ड लगा। थैंक यू सो मच गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी ने इस कोविड टाइम में बहुत अच्छे से जर्नी निकाली, मतलब मुश्किल भी आई, बहुत मुश्किल घड़ी आई, लेकिन हमने गुरु जी का हाथ थामे हुए बहुत अच्छे से निकालते भी जा रहे हैं। और ये भी 3rd वेव स्टार्ट हो गई, और कितना मुश्किल समय है, सबको पता है। किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को स्कूल बच्चों के लिए प्रॉब्लम है,
और मनी से प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी संगत का इतने अच्छे से हाथ पकड़ा है कि हम कोई प्रॉब्लम आने से डर नहीं लगता है। मुझे भी कोविड हुआ था लास्ट ईयर सितंबर में, और उस टाइम गुरुजी ने 18 डेज तक अपने साथ मेरे को, मतलब मेरे रूम में गुरुजी घर में, जैसे गुरुजी बोलते थे कि जिदो तानू कुछ भी तकलीफ होएगी ना, थोड़े माँ बाप, भैन भरा, हस्बैंड वाइफ कोई काम नहीं आएगा, थोड़ा गुरु काम आएगा। वो गुरु महाराज ने साक्षात दिखाया। 18 दिन कमरे गुरुजी और मैं, और जो भी मैं खाती थी वो लंगर बना के गुरुजी के सामने भोग लगा के खाती थी। और संगत जी, उस टाइम में टेस्ट खत्म हो गया था, जब डॉक्टर्स बोलते कि 6 वीक्स में टेस्ट बड्स वापस मतलब काम करना शुरू करेंगी। लेकिन गुरु महाराज की इतनी कृपा कि उस टाइम भी हमारा घर ठीक ठाक चलता रहा। कहीं ना कहीं से लंगर या खाना जो भी भेजते थे, एक दिन 6 दिन के बाद किसी ने जब लंगर भेजा तो उसमें, मतलब वो नॉन संगत थे जिन्होंने भेजा था, लेकिन हम उसको लंगर ही बोलते हैं क्योंकि वो प्रसाद ही बन जाता है गुरु जी के सामने। तो उसमें हलवा प्रसाद आया, और हलवा प्रसाद जैसे ही मैंने खाया और मुझे हलवा प्रसाद का बहुत अच्छा टेस्ट आया और उसकी फ्रेग्रेंस भी आई। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज, आपने वो टाइम दिया, लेकिन वो टाइम इतने अच्छे से निकाला कि मुझे पता भी नहीं चला उस टाइम में मेरा घर बार कैसे चला। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, किसी को नहीं हुआ, मम्मी पापा बच्चे सबको इस जर्नी से ठीक ठाक से निकाल दिया। और ये वाला टाइम बाकी सबके लिए भी गुरुजी ऐसे ही अच्छे से निकाल देना, और ये कोविड जो प्रॉब्लम महामारी है इसको जल्दी से जल्दी दूर करिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी बहुत, मतलब जब से हम जुड़े हैं गुरुजी के साथ, जब से गुरुजी ने करोड़ों करोड़ों लोगों में हमें चुना है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि कितने लोग हैं जो गुरुजी को समझ, मतलब अभी तक मिले नहीं है, जानते नहीं है। हम भी कई बार सोचते हैं गुरुजी आपने अपने फिजिकल फॉर्म में हमें क्यों नहीं बुलाया, तो वो गुरुजी को पता क्यों नहीं बुलाया। एक दिन एक पुराने संगत अंकल है, मैं ऐसे याद कर रही थी, थोड़ा सा मतलब इमोशनल भी हो गई सोच के कि हम तो साउथ दिल्ली में रहते थे शुरू से, और बिल्कुल गुरुजी का आश्रम बहुत दूर भी नहीं था, हार्डली 10 किलोमीटर रहा होगा हमारे घर से। तो गुरुजी ने हमें कभी क्यों नहीं बुलाया। तो संगत जी, आप सबके मन में भी कभी कभी आता होगा ऐसा कि हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, या जैसे हमें गुरुजी क्यों नहीं फिजिकल फॉर्म में मिलाया। तो उन अंकल जी ने बहुत प्यारा जवाब दिया, कहते कि आप बड़े इमोशनल हो। तो हम में से बहुत लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कहते हैं आप इमोशनल हो। गुरुजी को पता था कि जब वो चोला छोड़ जाएंगे तो बहुत, जितने स्ट्रांग अपने आप को लोग समझते थे कि हम फौजी हैं, ये हैं, उतने स्ट्रांग लोग वो भी बहुत टूट गए थे गुरुजी के जाने पे, बहुत दुखी हुए थे। तो कहते हैं इसलिए शायद आपको नहीं जोड़ा होएगा, क्योंकि उनको पता है कि आप वो दुख सह नहीं पाएंगे। तो ये भी गुरुजी का इसमें भी शुक्राना है, उन्होंने उस टाइम नहीं जोड़ा, और बाद में हमको रब रूप में दर्शन भी देते हैं, फ्रेग्रेंस में दर्शन देते हैं, सपने में दर्शन देते हैं, और संगत के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, और वहां पे बहुत गुरुजी की संगत आती है। और मैं ये नहीं कहती बीमार होके कोई आए ऐसे हॉस्पिटल में, संगत है जो भी, लेकिन बस ये भी गुरुजी की मेहर है कि हम शायद मंदिर नहीं जा पाते, इतना टाइम नहीं मिलता, और कोविड का टाइम है, ऐसा लगता है कि बाहर ना जाए तो अच्छा। लेकिन गुरुजी किसी ना किसी रूप में संगत परिवार को भेजते हैं, और हॉस्पिटल में, मतलब ऑफिस में ही 5-10 मिनट गुरुजी की चर्चा हो जाती है, संगत हो जाती है। और बहुत बारी ऐसा होता है कि कोई संगत जैसे मंदिर से होके आते हैं तो थोड़ा सा गुरुजी प्रसाद भेज देते हैं। एक दिन साग रोटी भेजा, एक दिन अभी गाजर का हलवा थोड़े दिन पहले भेजा। और वो गाजर का हलवा या जो प्रसाद भेजते हैं गुरुजी, वो उन संगत जी को भी माध्यम बनाते हैं जो मंदिर से लेकर आते हैं, और हमें भी वो माध्यम बनाते हैं, क्योंकि अस्पताल में कोई कोई पेशेंट जानने वाले होते हैं तो उनको शायद मिल जाता है वो प्रसाद, और हमारे ऑफिस में भी कई संगत परिवार बन जाते हैं। तो गुरुजी किसको ब्लेस करने के लिए प्रसाद मंगाते हैं, मतलब एक कटोरी प्रसाद, मतलब छोटा अगर डिब्बी भी हुई थी तो उसमें कितने लोगों को गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, छोटा 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 कंधे के लिए। और लंगर प्रसाद का महत्व आप सबको पता है कि जब हम लंगर प्रसाद खाते हैं तो हमारी कितनी बीमारियां गुरुजी उससे ठीक करते हैं। तो थैंक यू गुरु महाराज जी कि आप वहां पे संगत को भेजते हो। आपको पता है कि हम लंगर प्रसाद करने मंदिर नहीं जा पाते, तो इसलिए आप वहीं पे हमारा, मतलब काम करते करते हमें अपने दर्शन भी देते रहते हो। थैंक यू सो मच, अनंतम शुक्राना महाराज जी। हम कितना शुक्राना करें आपका।
क्योंकि हम घर से हर कोई नहीं जा सकता, और एक भी हमारे घर से कोई चले जाते हैं तो हमारे को ब्लेसिंग मिलती है उसमें। संजय जी, बहुत बारी हम किसी से ये भी सुनते हैं कि हम तो जुड़े, हमारी फैमिली नहीं जुड़ी, हमारे बच्चे नहीं जाते या हमारे परिवार से और कोई नहीं जाता। तो इससे कभी कभी मैं सुनती हूँ, कई लोग को दुख भी होता है ऐसा सोच के कि हमारी फैमिली नहीं जाती। तो ये अरदास है कि ये मतलब आप जो संगत जी को बताना चाहते हो कि ऐसा नहीं है कि अगर हम चले गए तभी हमें ब्लेसिंग मिल जाती है, और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा परिवार नहीं जा रहा या कुछ। क्योंकि बहुत सारी पुरानी संगत भी ऐसा है जो इतने सालों से जाते हैं लेकिन उनके परिवार से कोई नहीं जाता। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है अगर नहीं जाता कोई तो। अगर एक जना जुड़ गया, एक चला गया, तो उसी से सब पूरा परिवार को ब्लेसिंग मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी सबको जोड़ने के लिए। गुरु जी कहते हैं शिव पुराण जरूर पढ़ा करो, और संगत जी हम सबको अपने जीवन में एक बार शिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो गुरु जी ऐसे बोलते हैं कि 3 बार पढ़ने से आपको समझ में आती है, और गुरु जी की ऐसी कृपा कि मैं 2 बार पढ़ा, मतलब एक बार तो पूरा पढ़ा शिव पुराण, एक बार थोड़ा पढ़ा शिव पुराण, और उसके बाद मतलब पूरा नहीं पढ़ पाई। वो संभव जब भी मैं खोलती फिर थोड़े दिन के बाद छूट जाता था। अभी कुछ महीने पहले एक मेरे ऑफिस में एक आंटी आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्योंकि मास्क पहना होता है, मैं पहचान ही नहीं हुआ एकदम से तो कि कौन है आंटी। तो उन्होंने मुझे रोक के पूछते कि आपके पास शिव पुराण है, आप शिव पुराण पढ़ते हो? तो मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ जी मैं पढ़ी हुई है जी शिव पुराण मैंने पहले। तो कहते कि नहीं, फिर मतलब उन्होंने मास्क हटा के बताया कि मैं ये आंटी हूँ। तो मैं पहचान गई। फिर उन आंटी ने बोला कि किसी और आंटी को सपने में बोला होगा कि वो आंटी जो मुझे बता रहे थे उनको शिव पुराण डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब कि जिसको भी संगत को देना है शिव पुराण दीजिए। तो वो आंटी जी ने मेरे को जब बोला तो मैंने कहा अच्छा आंटी जी मेरे पास तो शिव पुराण है, तो 2 है इनफैक्ट, तो मेरे को आप नहीं देना, किसी और के लिए ऑफिस में मैंने मंगाई और एक और मंगाई, किसी और 2 लोगों को देने के लिए मंगाई। तो जब वो मंगाई तो आंटी जी कहते हैं कि नहीं वो ये तो एक आप ही की ब्लेसिंग है, आप अपने पास रखना। तो ये भी ब्लेस करने का गुरु जी का वे था, क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ कि हाँ जी मेरे पास तो 2 है और मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, है ना। तो ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था महाराज। लेकिन उन आंटी ने जब मुझे बोला कि आपकी ब्लेसिंग है आप पढ़ना, तो वो दिन और आज का दिन में रोज उसमें चाहे थोड़ा पढ़ूं, चाहे एक पैराग्राफ पढ़ूं, चाहे एक पेज पढ़ूं, तो गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी है उसको पढ़ के। तो बस जैसे हम पे गुरु जी आप कृपा करते सकते ऐसे कृपा करना। और उस शिव पुराण का बहुत महत्व है। हम शिव पुराण में पढ़ते हैं कि पार्वती माता जी ने कितना तप किया शिव जी को पाने के लिए, लेकिन हमारे गुरु जी तो महाशिव हैं, और वो महाशिव के लिए हमें कोई तप नहीं करना पड़ा, कोई हमें घर बार छोड़ के अपने काम छोड़ के नहीं बैठना पड़ा। गुरु जी कहते हैं आप चलते फिरते ही आप बस मुझे याद करो, मैं तो आपको ब्लेस करने के लिए बैठा हूँ। गुरु जी कितना प्यार करते हैं, और हम कभी कभी शर्तें रख लेते हैं, लेकिन गुरु जी के मिलने के बाद मुझे लगता है ये सारी शर्तें या बार्टर सिस्टम हमने खत्म कर दिया, और हम इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं कि कोई भी बात हमें इफेक्ट नहीं करती है। और हम ऐसे नहीं सोचते बदले में कि भगवान जी आप मुझे ये करोगे तो हम ये आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो गुरु जी ने हमको इतनी शक्ति दी है, गुरु जी ने हमें इतनी भक्ति दी है, और गुरु जी ऐसी सबका कल्याण करते जा रहे हैं। और संगत जी हम इतना मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम अपने गुरु जी के बारे में बखान करेंगे या हम बताएंगे तो दूसरा ये ना सोचे कि अपने गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं, हम मतलब उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। हम गुरु जी की पब्लिसिटी नहीं करते हैं, उनको किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, वो तो महाशिव है, उनको तो मतलब वो किसी का कल्याण करना वैसे ही कर देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए वो हमको जरिया बनाते हैं, वो जरिया बना के भी हमको ब्लेस करते हैं। तो जितना हो सके आप और संगत जी को जोड़िए और संगत को बताइए अपने गुरु जी के बारे में, ताकि उनका भी कल्याण हो जैसा हमारा कल्याण हुआ। तो इसमें कोई हमें शर्माना नहीं होता है। जैसे एक शब्द में भी आता है ना कि चाहे लोग हंसे, है ना, ऐसे करके आता है कि भी हमें अपने गुरु जी की पढ़ाई करनी चाहिए। तो बस यही अरदास है, जैसे हमें गुरु जी ने अपना इतना ब्लेस परिवार दिया, ब्लेस सोसाइटी दी, ब्लेस ऑफिस दिया, सब सब काम को ब्लेस किया, तो ऐसे ही सबको ही अच्छी राह दिखाना और सबके मतलब ऐसे जोड़ना कि बस दुनिया में अच्छा ही अच्छा सब लोगों को लगे, है ना। कि भगवान को जैसे नहीं भी बहुत लोग मानते, वो भी बस
मतलब सुनती हूँ ऐसे सत्संग में, वो भी गुरु जी के साथ कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। मैं आपको स्नेक दर्शन के एक दो सत्संग बताती हूँ कि 2 years बैक हमारे घर में स्नेक बाहर, बिल्कुल जैसे मेन डोर होता है उसके बाहर एक सांप था। तो मेरा बच्चा बाहर से आ रहा था, 7 जुलाई की बात है संजय जी, 7 जुलाई 2019 को। तो जैसे ही बच्चा बाहर से आया तो उसने देखा डोर स्टेप पे स्नेक है, तो उसने बाहर से आवाज स्नेक। तो हमने जब डोर खोला तो वो बाहर की तरफ भागने की बजाय, हमारी बेसमेंट है उसके अंदर कांच के ऊपर, मतलब वो आ गया। और वो जो दर्शन दर्शन ही, मैं तो मतलब हम सोचते स्नेक का वो दर्शन ही था, वो मेरे को गोल्डन एंड ब्लैक दिखा। और जो मेरा मतलब बच्चे देख रहे हैं बाहर तो वो कह रहे हैं वो सिल्वर कलर का था। तो गुरुजी ने शायद वो स्नेक रूप में दर्शन दिखाया था। और विद इन फ्यू मिनट्स जो होता है आरडब्ल्यू से जो सिक्योरिटी वगैरह वो आ गई। उन्होंने सब, और थोड़ी देर से मतलब जैसे बच्चों ने देखा 5-7 मिनट्स लगा होगा सिक्योरिटी आने में, तब तक सांप एक गमले के ऊपर बैठा हुआ था जो कि उनको सिल्वर दिख रहा था और मेरे को ब्लैक एंड गोल्डन दिख रहा था। और वो विद इन फ्यू मिनट्स वो आ गए। उसके बाद वो स्नेक कहाँ वैनिश हो गया नहीं पता हमें। और सारी जगह ढूंढा उन्होंने गार्डन में, कहीं स्नेक नहीं था, कहीं स्नेक का कोई बिल भी नहीं था कि वो स्नेक अपने उसके अंदर चला गया बिल में। तो बस वो भी गुरु जी का, क्योंकि शायद उस दिन हम जा नहीं पाए थे, लेकिन हम इतना याद करते हैं गुरु जी को घर बैठ के भी। तो गुरु जी किसी ना किसी रूप में हमको दर्शन देते हैं। जैसे हम बटरफ्लाई का सुनते हैं, पीकॉक का सुनते हैं। तो ये अपना विश्वास हमें इतना मजबूत करना चाहिए कि हमें उससे भी डर नहीं लगा। मतलब सांप भी देखा लेकिन डर नहीं लगा उससे भी। जय गुरु जी। कुछ टाइम पहले, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, मेरी मम्मा सोनीपत में रहते हैं, तो हम उनके घर में छोटा सा गुरु जी का एक स्वरूप में, मतलब मैं गई थी तो मैंने सोचा गुरु जी का एक स्वरूप वहां लेके जाएंगे। तो संगत जी, जब गुरु जी का स्वरूप गया तो स्वरूप तो जैसे डोर से मतलब अंदर का तो वहां पे लगा दिया। 10 मतलब हमें कहीं जाना था तो हम रास्ते में मतलब वहां पे 5-10 मिनट रुकने के लिए गए थे। जब हम निकल गए उसके बाद मम्मा ने एक और जो दूसरा डोर होता है सर्विस डोर, वो जब खोला मेड आई तो 2 डोर होते हैं, उसके बीच में कोबरा बैठा हुआ था। और जब मम्मा ने डोर खोला, मम्मा ने ध्यान नहीं दिया नीचे, और मेड भी एकदम स्टेप करते करते पीछे हो गई कि इतना बड़ा स्नेक है। और सोचिए हम भी वहीं पे थे 5 मिनट पहले, लेकिन हम दूसरे डोर से हमने एंटर किया। अगर उसी डोर से करते और वो डोर मतलब स्नेक डिस्टर्ब हो जाता, या हम देख भी ना पाते। कई बार हम नीचे जमीन पे नहीं देखते घर में, जैसे रोड पे तो जमीन पे देख के चलते हैं, लेकिन घर के डोर के कई बार नहीं देखते हैं। लेकिन गुरु जी ने उस टाइम हम सबको इतना प्रेस किया, सांप काट सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो वो स्नेक कॉयल करके बैठा हुआ था। और वो भी अगेन मेरे भाई ने जब फोन किया आरडब्ल्यू जब सिक्योरिटी से जब कोई आया, तब तक गुड 7-8 मिनट तक वो कॉयल करके बैठा रहा, भागा नहीं। नहीं तो पैनिक हो सकता था, बाहर मेड को काट सकता था, मम्मा की तरफ आ सकता था। तो सांप कहीं नहीं आया। तो हमारा यही मानना है कि शायद उस दिन गुरु जी की प्रतिस्थापना हुई थी उस घर में। तो वो स्नेक जब भी आके बैठा होगा, रात को बैठा, सुबह बैठा, तो वो शायद गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए आया होगा। तो इस धरती पे कितने क्रिएचर्स किसको किस रूप में गुरु जी ब्लेस करते हैं, और हमारी भी कैसे कैसे रक्षा करते हैं, हेल्थ से, वेल्थ से, सब चीज। एक और सत्संग में 2 साल पहले गुरु जी ने बड़े मंदिर में सेवा का मौका दिया। तो जब मैं ओपन सेवा थी उस दिन, तो जब ओपन सेवा के लिए गई तो वहां पे उन्हें टॉयलेट की सेवा के लिए बोला। तो 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि टॉयलेट की सेवा, तो कभी वैसे भी सेवा नहीं किया, और टॉयलेट का सेवा सुनते थोड़ा सा ऐसा लगा। तो फिर एक थॉट आया कि गुरु जी का एक सत्संग, एक अंकल का एक सत्संग याद आया जिसमें वो कहते थे कि मैं यूएस से आता था और 2-3 बार जब आया तो मैं हमेशा टॉयलेट सेवा मांगता था कि ये बहुत ब्लेस्ड सेवा है, लेकिन मुझे वो सेवा मिली नहीं। और जब थर्ड टाइम आई तो बहुत उन्होंने अरदास करी, गुरु जी मुझे यही सेवा देना। तो मुझे इमीडिएटली गुरु जी ने वो वाला सत्संग याद दिला के, मतलब मेरे को वो वाली सेवा भी बहुत बेस्ट लगने लगी कि हाँ अच्छा। तो संगत जी, जब वो सेवा ओवर हो गई तो 3 आंटियां और थी साथ में, दो दो या 3 आंटियां उस दिन और थी साथ में। तो जब सेवा हो गई, जो पुराना वाला टॉयलेट जहाँ पे मंदिर गेट के पास में, तो वहां से मैंने उनको बोला हम लंगर प्रसाद करने के लिए जाते हैं। तो उससे सॉरी उससे पहले वो एक आंटी सोप लगा रही थी
दीवार पे और मैं पानी डाल रही थी, तो पानी एकदम से प्लग में चला गया, सॉकेट में चला गया और मेरे हाथ में तो जैसे करंट आया। करंट आते ही पानी एकदम से मतलब ठीक हो चला भी गया करंट वापिस से। फिर जब मैं जाने लगी वहां से, तो एक आंटी पीछे से आवाज देके बोलते हैं कि आज की जो सेवा है ना, किसी को बताना मत, घर में भी शेयर नहीं करना, और ये आपका ना बहुत बड़ा सत्संग बनने वाला है, तब आप शेयर करना। मैं बोला ठीक है। तो उस टाइम समझ में नहीं आया कि क्या सत्संग बनने वाला है ना। तो कुछ उससे नेक्स्ट डे मेरा बीपी एकदम से शूट अप कर गया, और मेरा बीपी हमेशा शुरू से थोड़ा लोअर साइड पे रहता, कभी हाई नहीं होता, अगले दिन हाई रहा। तो उस जैसे जुलाई था, उनके गुरु जी के बर्थडे के बाद सेवा थी, तो जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक मेरे को बीपी मतलब कभी लो रह रहा है, कभी हाई रह रहा है, और बीच बीच में कोई ना कोई ऐसा मैसेज मिल रहा है, कभी ब्रेन स्ट्रोक का, कभी बीपी हाई से हार्ट स्ट्रोक का। तो वो समझ में नहीं आया उस टाइम में। फिर 2 अगस्त को एक आंटी, हमें एक सत्संग में जाना था और उन आंटी ने भी सत्संग में आना था, तो वो आंटी मुझे फोन करते सत्संग में जाने से पहले कि आपकी तबीयत ठीक है, बस जय गुरु जी बोला और तबीयत का पूछा। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है। और तब मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, गुरु जी ने कुछ दिखा दिया? कहते हाँ। फिर जो मैंने कहा ठीक है, मैं सत्संग में मिलेंगे उसके बाद आप बताना। तो संगत जी जब मैं उस सत्संग में गई, तो वो फिर मतलब उस टाइम तक ध्यान नहीं रहा मुझे आंटी से पूछना कि बाद में बात होगी। तो जिस सत्संग में मैं गई, उस सत्संग में एक अंकल कभी भी सत्संग नहीं करते हैं, वो हमेशा लंगर सेवा में रहते हैं, लेकिन उस दिन गुरु जी ने उनके माध्यम से भी उनको खड़ा किया, और उन्होंने अपने ग्रैंड चाइल्ड का एक सत्संग सुनाया जिसमें बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हुआ था। वो जब सुनाया तब मुझे समझ में आया कि गुरु जी कुछ ना कुछ मेरे को बीपी शूटअप होने से या जैसे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आनी थी ब्रेन की या न्यूरो की, और आपने वो कैसे सेवा जो करवाई थी, उस सेवा से आपने ये वैनिश कर दिया, वो प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। फिर जब सत्संग ओवर हो गया, तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी जी आपको क्या ड्रीम दर्शन में आया था? तो आंटी जी को गुरु जी दिखे, और मतलब मैं जाती हुई दिखी। फिर आंटी जी गुरु जी को अरदास करी, कहते पहले सपने में अरदास किया कि इसको छोड़ दो। फिर जब कहते मैं उठ के बैठ गई, रात के 2-2:30 बज रहा था, तब भी स्वप्न दर्शन में उनको ऐसे दिखा, तो उन्होंने मेरे लिए अरदास करी। तो ये गुरुजी ने सामने से मुझे बताया देखो तुम्हें ये होना था, और कैसे ही मुझे क्योर कर दिया, मेरे को लाइफ बख्श दी है एक्चुअली। तो ऐसे गुरुजी ने एक बार मेरे को चिकन पॉक्स दिखा के, वो आंखों से दिखा के, क्योंकि हम हमेशा सत्संग में सुनते थे कि गुरुजी ड्रीम में दिखाते थे या वैसा। मेरे बच्चों को चिकन पॉक्स था 2 साल पहले हुआ था, और जब मैं सुबह अलार्म बजा, अलार्म से मैं उठी और मैंने देखा मेरी पूरी बॉडी पे चिकन पॉक्स के दाने, फीवर हो रहा था मुझे उस टाइम में, और फिर मेरी आंख लग गई। फिर आधा घंटे के बाद जब मैं वापस से उठी, तो बिल्कुल वैनिश, कुछ नहीं था, चिकन पॉक्स नहीं था, फीवर नहीं था। तो फिर वही हमारा माइंड थोड़ा सा होता है कि डाउटफुल होता है। फिर एक संगत से पूछा कि ऐसे दिखा, आंखें खोल के मतलब उठने के बाद देखा, तो उन्होंने बोला डेफिनेटली आपको गुरुजी ने ये तकलीफ दी थी, और ऐसे जगह मतलब फिर से दोबारा सुला दिया और आपकी तकलीफ काट दी। संगत जी सेम ऐसे 2 महीने पहले मैं सुबह सो के उठी, और मेरे सर के ऊपर बहुत बड़ा फोड़ा सा लगा, ऐसे मेरे को पेन था बहुत ज्यादा। जब मैं उठी तो मैंने हाथ लगाया, और बहुत बड़ा उसमें बॉयल था। उस बॉयल को जैसे ही मैंने हाथ लगाया, तो हाथ लगाते बोला गुरु जी ये आपने क्या ट्यूमर दे दिया आपने, बस यही थॉट आया ट्यूमर दे दिया। उसके बाद संगत जी फिर से वही सो गई मैं, और जब वापस से उठी तो वहां पे बहुत छोटा सा कोई दाना था और दर्द था। तो शायद गुरु महाराज ने उस टाइम वो उसकी सर्जरी करके बिल्कुल खत्म कर दिया था वो। तो बस गुरु महाराज की इतनी कृपा है, हेल्थ वेल्थ कुछ प्रॉब्लम कभी नहीं आने देते। और जैसे मैंने अपने पापा का भी बताया कि पापा जब बीमार हुए बहुत टाइम तक घर में रहे, उस टाइम में मम्मा भी जॉब नहीं करते थे, लेकिन कैसे घर बार तब भी चलाते रहे। अब भी जो प्रॉब्लम आई है, कोविड है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो गुरु महाराज कैसे घर बार सबका चलाते हैं और अपनी हेल्थ का भी हमारा ध्यान रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी गुरु जी पे अपनी डोरी फेंक दीजिए, और इतना विश्वास करिए कि जो भी गुरु जी हमारे लिए कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। उस मोमेंट उस घड़ी हमको लगता है कि नहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, जैसे अभी रिसेंट पास में कुछ ऑफिस को लेके या हेल्थ को लेके बहुत टर्मोइल था लाइफ में, और एक बार लगा कि गुरु जी ये क्या, लेकिन सेकंड थॉट में गुरु जी बताते हैं कि ये मेरी मर्जी है,
तो हमको गुरु जी की रजा में राजी रहना है। जो भी गुरु जी हमारे लिए कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। हम दुनियावी सोचते होते नहीं ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए बुरा है, लेकिन अब गुरु जी ने थोड़ी थोड़ी ऐसी मति देनी शुरू कर दी है कि हाँ, गुरु जी की रजा में राजी रहना है। जो गुरु जी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए कभी भी हमको डरना नहीं है, डोलना नहीं है और डाउट नहीं करना है कि गुरु जी आप हो या नहीं हो। हमेशा उन पे आस्था रखनी है, विश्वास रखना है कि यस गुरु महाराज जी आप हैं और आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए। जितना भी मुश्किल घड़ी आए, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप हमारे साथ रहिए और आप जब हमारी नैया चलाएंगे तो बहुत स्मूथ चलेगी। तो इसलिए हमें इस वर्ड छोड़ के अपने आप को पूरा सरेंडर करना है गुरु महाराज जी के चरणों में। यही अरदास है गुरु जी, बस सबको इस बहुत मुश्किल वाला जर्नी से सेल करा दीजिए। थैंक यू सो मच अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।